स्वागत है अंधेरों में। मैं हूँ खूनी कहानी और चलिए शुरू करते हैं एक और खौफनाक कहानी। मकर संक्रांति की संध्या थी। गांव के हर घर से तिलवा और गुड़ की मीठी सुगंध आ रही थी। पतंगों से भरा आकाश धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा था, जैसे रात कुछ छुपा रही हो। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, इस रात जो तिलवा आग में गिर जाए वो शुभ नहीं होता, लेकिन नए लोग इन बातों को केवल कहानी समझकर हंस देते थे। रवि और उसकी बहन पूजा पहली बार इस गांव में संक्रांति मना रहे थे। उन्हें ये पता नहीं था कि यह त्योहार उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा बनने वाला है। रात के 9 बजे सभी लोग छतों पर पतंग उड़ा रहे थे। तभी एक पतंग सीधी शमशान की ओर गिर गई। हवा अचानक बेहद ठंडी हो गई। पूजा ने देखा, एक औरत सफेद साड़ी में शमशान के पास खड़ी मुस्कुराते हुए तिलवा बना रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। गांव के पुजारी ने जोर से कहा, जो इस रात का तिलवा अकेले खाए वो जिंदा नहीं रहता। रवि ने मजाक में वो तिलवा उठा लिया जो आग में गिर चुका था। जैसे ही उसने उसे खाया, उसकी आंखें लाल हो गईं। रात के 12 बजे मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। हर घर का दिया बुझ गया, केवल शमशान की आग जलती रही। पूजा ने रवि की परछाई देखी, लेकिन रवि उसके सामने खड़ा ही नहीं था। गांव के लोग एक एक करके गायब होने लगे। जमीन पर केवल तिलवा के दाने बचे थे, जो खून से सने हुए थे। सफेद साड़ी वाली औरत बोली, इस त्योहार का दान मुझे चाहिए। हर साल पूजा भागती हुई मंदिर पहुंची, लेकिन वहां मूर्ति की आंखों से खून बह रहा था। पुजारी ने सच्चाई बताई, 100 साल पहले इसी रात एक औरत को तिलवा के दानों के लिए जिंदा जला दिया गया था। उस औरत की आत्मा हर मकर संक्रांति पर लौटती है, अपना हिसाब लेने। रवि अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आवाज बदल चुकी थी और वो तिलवा मांग रहा था। खून के साथ पूजा ने आखिरी दिया जलाया और तिलवा आग में डाल दिया, अपनी जान दांव पर लगाकर। आसमान से पतंगे गिरने लगी, जैसे सबकी डोर एक साथ कट गई हो। सफेद औरत चीख उठी और शमशान की आग और भड़क गई। पूरे गांव में भटकते भूत दिखाई देने लगे। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई, गांव पूरी तरह खाली था। हवा में केवल तिलवा के दाने उड़ रहे थे। पुलिस को केवल पूजा मिली, जिंदा लेकिन बिल्कुल चुप। पूजा ने बस इतना कहा, मकर संक्रांति सिर्फ त्योहार नहीं, बलि है। उस रात के बाद गांव का नाम नक्शों से मिटा दिया गया, लेकिन हर साल संक्रांति की रात वहां से तिलवा जलने की खुशबू आती है। और अगर आप भी इस रात तिलवा खाएं, तो याद रखना, कोई आपको देख रहा है। स्वागत है अंधेरों में। मैं हूं खूनी कहानी, और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।